फिर पीओके के लोग समय समय पर जो कहते रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सेना उनके रिहायशी इलाकों में घुसे, उनके इलाके में आए, उनका दमन करे, क्या उसका एक नई कड़ी है ये, या ये पहले से होता रहा है, इसके सबूत सामने आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टाइम देने का। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 25 फरवरी को ये डीजीएमओस की मीटिंग में फैसला हुआ था कि अब एक दूसरे पे गोलाबारी नहीं होगी। लेकिन 5 दिन के बाद जनरल बाजवा ने जीएचक्यू में बैठ के ये ऑर्डर किए हैं कि 790 नए बंकर्स बनाए जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उनमें से 500 बंकर जो है हंगामी बुनियादों पर बनाए जाएं। वो ए क्लास बंकर भी उसमें शामिल हैं, जिनमें बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, किचन है, यानी वहां पे एक टाइम पे 50-50 लोगों को रखा जा सकता है कई दिन तक। तो ये लॉन्चिंग पैड्स बन रहे हैं ये बंकर्स की शक्ल में। नंबर 2, मैं ये जो भाई बात कर रहे थे इनसे इत्तेफाक नहीं करता कि ये हमास का स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बिल्कुल हमास की स्ट्रैटेजी है। जो इस वक्त ये न्यूज ब्रेक की है, इसकी तोली पीर में पुंछ में 8,800 फीट अबव सी लेवल पाकिस्तान आर्मी ने लास्ट वीक जो है इस जगह पर हेलीकॉप्टर उतार के यहाँ कब्जा किया है। कल सारा दिन रावलपिंडी और सियाला से रावलाकोट की तरफ फौजी ट्रकों की और जीपों की जो रवानगी है पूरा दिन जारी रही है। तोली पीर की चोटी पर इस वक्त कम से कम 1000 पाकिस्तानी फौजी मौजूद है। तोली पीर के इर्द गिर्द के हर देहात पे फौज ने कब्जा कर लिया है। हर गांव में, हर इलाके में मौजूद है पाकिस्तानी सेना। ये किस बात की तैयारी की जा रही है इतनी? कासफर अब्बास, किस बात की इतनी तैयारी की जा रही है? और ये रिहायशी इलाके नहीं है तो क्या है? अगर रिहायशी इलाकों में नहीं बन रहे बंकर तो और कहाँ बन रहे हैं, जिसके सबूत भी सामने है? सुमेरा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। ये जो हमारे दोस्त मिर्जा साहब कह रहे हैं, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात इनकी ठीक है या गलत, इसके बावजूद भी मैंने ये कहा, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो कि सीज फायर हो या उससे पहले की पोजीशन या बाद में, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हमेशा ही तैयार रही हैं। जिस तरह ये बैंकर तैयारी की बात नहीं हो रही है कासर अब्बास, तैयारी वो करें, तैयारी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं अपने ही नागरिकों को, खैर उनके नागरिक नहीं है, ये तो पीओके के नागरिक हैं, आप पीओके के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं तो क्या ये सही है? कंट्रोल के ऊपर ह्यूमन शील्ड पॉसिबल नहीं है। वो बैंकर बना रहे हैं, वो अपनी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्म फोर्सेस। वो 50 दिन रहे, मिर्जा साहब होल्ड ऑन, वो 50 दिन रहे या 100 दिन रहे, वो आर्म फोर्सेस के लिए। मेरा एतराज सिर्फ ये है कि जो मेरी जानकारी ये है कि वो ह्यूमन शीट बिल्कुल नहीं बना रहे, हमास वाली तरफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मिर्जा साहब की बात ठीक है, बैंकर्स हों, वो जेर जमीन बैंकर्स हों, वो जो भी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो बात ही नहीं है पाकिस्तान की साइड के ऊपर। जो मेरी जानकारी है, मैं कोई एनालिस्ट के तौर पे नहीं बैठा, मैं आपका पत्रकार हूं, यहाँ से मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की जाए। शिवाज जी भी मौजूद है, वो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन आपकी बात कासवर ये कि तैयारी वो करते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका ये मानना है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम ये जानकारी सामने रख रहे हैं इस वीडियो के आधार पर। मिर्जा साहब, एक संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर शिवाज जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। मिर्जा साहब, क्या ह्यूमन शील्ड बनाती है या नहीं पाकिस्तानी सेना पीओके के लोगों को, और क्या अभी भी ऐसा कर रही है या नहीं? बिल्कुल बनाती है। ये जब 25 फरवरी से पहले जो ये गोलाबारी कर रहे थे, ये नीलम में और नक्याल में लोगों के जो रिहायशी इलाके हैं, देहात में जो लोगों के इलाके रहते हैं लोग, वहां उनके घरों के से ये फायरिंग कर रहे थे। अब तो ये जो बना रहे हैं, सारी सारी रात ये काम करते हैं, कोई शख्स नजदीक जा नहीं सकता, दिन को ये काम नहीं करते। हैवी मशीनरी वहां लाई गई है, बेशुमार हैवी मशीनरी। रावलाकोट की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंपाउंड में इस वक्त 20 से 20 गाड़ियां खड़ी हैं। तोली पीर में ये है, तोली पीर पर चिड़िया घर का जो कंपाउंड है उस पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये आप मुझे बताएं, मेरा दोस्त है तोली पीर के एक गांव में, उसके घर के आंगन में उन्होंने कब्जा करके ये है अहम जानकारियां, ये अहम जानकारियां जो दुनिया के सामने नहीं आना देना चाहती है पाकिस्तानी सेना। बहुत शुक्रिया आपका अयूब मिर्जा साहब, अमजद मिर्जा साहब माफ कीजिएगा, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक सिवाज जी, ये पाकिस्तानी दो पक्ष हैं, पाकिस्तानी सेना लगातार ये तैयारियां कर रही है, युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है और रिहायशी इलाकों में कर रही है ऐसा। यानी अब जो बंकर बना रहे हैं, अब जो वो तैयारियां कर रहे हैं, उसमें वो रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गांवों में ऐसा कर रहे हैं, पीओके में।
ये कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तानी सेना की और कैसे उसे एक्सपोज करती है? दरअसल ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर वो बहुत आवाज उठाते हैं, उस पर कैसे एक्सपोज करती है पाकिस्तानी सेना को? देखो सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान आर्मी पहले से भी ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करती है। रियासी इलाकों में अपने बंकर्स होते हैं, टनल डिफेंस होती है और उनकी आर्टी गन पोजीशन होती है, वो वहीं से फायर करते हैं। जब काउंटर मोटर फायर होता है तो पक्का है वो गांव में पड़ता है और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। ये पहले भी करते रहे। अब जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इस जब सीज फायर हुई है, ये बंकर वगैरह बना रहे हैं और काफी हद तक इन्होंने जमीन जबरदस्ती लिए गांव वालों से और वहां पर या तो पंजाबी बसा रहे हैं या वो टनल डिफेंस बना रहे हैं। और दूसरा जो हमास वाली बात बताई आपने, वो एक टैक्टिक्स हमास की कॉपी करना चाहते हैं, जो कि वो हजारों में रॉकेट फायर किए थे हमास ने आपके गाजा स्ट्रिप से, वो 3 से 4 हजार रुपए के हैं। वो क्रूड वेपन है जो ईरान में बने हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप रियासी इलाके में। अगर आप पीओके से वो फायर करते हो हमारे जम्मू और कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं वो गिरेगा और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और उसका डैमेज होगा। वो अलग बात है, आयरन डोम की जो एक प्रकार डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, वो इफेक्टिव था, उसने तो उसको जमीन में स्ट्रैटेजी नहीं हमास की इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वो जानकारी भी जो हम सामने रख रहे हैं कि हमास के लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़ी जानकारी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।